हेलो एवरीवन, मैं हूं पार्थ प्रियोपाल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसका थियोरेटिकल पार्ट हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये एक स्टैटिक इक्विपमेंट है, स्टैटिक डिवाइस है। यहाँ पे कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसीलिए इसका एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्रांसफॉर्मर का जो मेन काम है वो है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये वोल्टेज लेवल को जो प्राइमरी से सेकेंडरी साइड है वहाँ पे बढ़ाता है, नहीं तो घटाता है। यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होगा, नहीं तो डिक्रीज होगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज अगर आउटपुट में इंक्रीज होगा तो यहाँ पे करंट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, और अगर यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा तो करंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, करंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का देखिए दो वाइंडिंग होता है। यहाँ पे जो ये एक वाइंडिंग है ये है प्राइमरी वाइंडिंग, और इधर ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और ये जो है ये पोर्शन है ट्रांसफार्मर का कोर, ये है कोर। ये सॉफ्ट आयरन से बना होता है, लैमिनेटेड किया रहता है। ये जो कोर है ये लैमिनेटेड किया रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर जिस साइड हम लोग एसी सोर्स को देंगे, अगर इस साइड हम लोग एसी सोर्स को दे दिया तो ये हो जाएगा प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड मतलब जहाँ पे हम लोग इनपुट देंगे, जहाँ पे एसी सप्लाई को देंगे, इधर हो गया प्राइमरी साइड। और जिस साइड हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे वो हो गया सेकेंडरी साइड। इस साइड हम लोग लोड को कनेक्ट कर दिया, मतलब ये हो गया सेकेंडरी साइड, ठीक है। देखिए ये जो टर्न है यहाँ पे, इस टर्न को हम लोग एन से डिनोट करेंगे। तो प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न है उसको हम लोग N1 लिखेंगे, और सेकेंडरी साइड को N2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी में जितने टर्न है इसको N2 से डिनोट करेंगे। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी में एक EMF जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। EMF यहाँ पे जनरेट होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे E2, ठीक है। और प्राइमरी में जो EMF जनरेट होगा इसको E1, ठीक है। यहाँ पे एक EMF इंड्यूस होगा यहाँ पे सेकेंडरी साइड में। तो अगर सेकेंडरी साइड में यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी एक करंट जनरेट होगा, यहाँ पे सेकेंडरी एक करंट जनरेट होगा, उसको हम लोग I2 बोलेंगे, ठीक है, करंट I2। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो लोड है, लोड का एक्रॉस में जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे V2, ठीक है। इधर होगा V2, लोड का एक्रॉस में जो यहाँ पे वोल्टेज रहेगा इसको बोलेंगे V2, ठीक है। इधर प्राइमरी करंट रहेगा, इधर I1 प्राइमरी करंट, और इधर जो वोल्टेज हम लोग प्राइमरी में है उसको बोलेंगे V1। तो प्राइमरी वोल्टेज V1, सेकेंडरी वोल्टेज V2, प्राइमरी करंट I1, सेकेंडरी करंट I2, प्राइमरी EMF E1, सेकेंडरी EMF E2, प्राइमरी जो टर्न है उसको N1 और सेकेंडरी में N2 से हम लोग डिनोट करेंगे। और ये जो कोर है, कोर में जो फ्लक्स जनरेट होगा उसको हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए V2 इज ग्रेटर देन V1 अगर होगा, मतलब यहाँ पे जो सेकेंडरी वोल्टेज है ये प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा, तो जाएगा एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और यहाँ पे अगर सेकेंडरी वोल्टेज जो है V2 देन V1, सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से कम होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज अगर कम होगा तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखिए, जब हम लोग प्राइमरी वोल्टेज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज है वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होगा। जो कोर है इस कोर में एक फ्लक्स जनरेट होगा, उसको हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों से इसका लिंक है, ठीक है, दोनों वाइंडिंग से इसका लिंक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा। जो प्राइमरी में इंड्यूस होगा वो है E1, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये होगा E1 इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है, और सेकेंडरी में जो जनरेट होगा वो हो जाएगा E2, ठीक है। तो ये जो EMF इंड्यूस हुआ, ये जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके ये यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा। तो प्राइमरी साइड में जो EMF होगा उसको प्राइमरी EMF हम लोग बोलेंगे E1 को, और सेकेंडरी साइड में जो EMF जनरेट होगा उसको सेकेंडरी EMF बोलेंगे E2, ठीक है। तो इसका देखिए एक इक्वेशन है, E1 इक्वल्स टू माइनस N1 d∅dt, d∅dt, ठीक है। जो EMF E1 और सेकेंडरी के लिए E2 दोनों EMF है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा E2
इक्वल्स टू E2 बाई E1 इक्वल्स टू N2 बाई N1। ठीक है, N2 बाई N1 मतलब सेकेंडरी साइड का जो टर्न है, नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाई सेकेंडरी प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, ये इक्वेशन आपको मिलेगा अगर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे जो E2 और E1 है ये डिपेंड करता है सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स का ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे N2 अगर N2 इज ग्रेटर देन N1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा। ठीक है, E2 इज ग्रेटर देन E1 मतलब यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज जो है V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, मतलब सेकेंडरी का जो वोल्टेज है, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा प्राइमरी का वोल्टेज से, तो ये हो जाएगा एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखिए N2 जो है N2 लेस देन N1 होगा तो मतलब E2 जो है E2 लेस देन E1 होगा, मतलब V2 जो है जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो छोटा होगा, सेकेंडरी वोल्टेज जो है ये छोटा होगा प्राइमरी वोल्टेज से, मतलब ये हो जाएगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो फाइनली हम लोग क्या देखा, अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट में एसी वोल्टेज देंगे और आउटपुट में यहाँ पे लोड को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ पे जो सेकेंडरी ईएमएफ यहाँ पे E2 इंड्यूस होगा, इसका वजह से क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा I2 करंट, और ये I2 करंट लोड का थ्रू यहाँ पे फ्लो करेगा। तो इसका वजह से क्या होगा, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज लेवल को चेंज करेगा वन सर्किट टू अनदर सर्किट में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहला जो पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऊपर बेस करके ये काम करता है। सेकंड जो पॉइंट है, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, द एसी पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, ये एक साथ एकदम कनेक्ट नहीं रहता है, ये काम करता है, जो एसी पावर ट्रांसफर करता है ये काम करता है मैग्नेटिक जो फ्लक्स जनरेट होता है उसका थ्रू ये काम करता है। प्राइमरी टू सेकेंडरी में जो हो जाता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का थ्रू ही ये काम करता है। थर्ड जो पॉइंट है, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, आउटपुट पावर हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इनपुट पावर। यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। इंडिया में 50 हर्ट्ज रहता है तो इसका पूरा आउटपुट इनपुट सब में 50 हर्ट्ज ही यहाँ पे रहेगा। फोर्थ जो पॉइंट है, द लॉसेस दैट ऑकर्स इन द ट्रांसफॉर्मर आर कोर लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। कोर लॉस होता है एडी करंट और हिस्टोसिस लॉस यहाँ पे होता है, और कॉपर लॉस मतलब ये जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में लॉस होता है उसको कॉपर लॉस बोला जाता है। एक्चुअली जो ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफॉर्मर में लॉस बहुत कम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत एफिशिएंट है, इसीलिए ये 99% तक ये एफिशिएंसी से काम करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।